दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आग लगने के वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हर साल आग लग जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में और एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज़ के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसको आग लग जाती है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हम लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन लिथियम आयन बैटरीज़ के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स और आयंस कैथोड से मूव करते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं और वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, और डिस्चार्जिंग के दौरान यही आयंस और इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव करते हैं और कैथोड के ऊपर आके स्टोर हो जाते हैं। दोस्तों, अब इन्हीं आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इस बैटरी के अंदर हीट जनरेट होती है। अब गाड़ी को आप फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन कैथोड से मूव करते हैं और आयंस की तरफ आते हैं। तो जितनी ज़्यादा मिकदार में ये मूवमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा मिकदार के अंदर ये हीट जनरेट करेंगे। अब यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से बैटरीज़ के अंदर आग लगती है। वैसे तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाता है और 100 से कम रहता है तो ये बैटरी की हेल्थ के लिए अगरचे नुकसानदेह है, लेकिन इसकी वजह से बैटरी के अंदर आग नहीं लगती है। तो दोस्तों, जब लिथियम आयन बैटरी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है तो कैथोड के ऊपर एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस होता है जो कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान में केमिकल रिएक्शंस को होने से रोकता है। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर 100 डिग्री क्रॉस करता है ये लेयर ब्रेक हो जाती है और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान में केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। कैथोड जिस मटेरियल से बना होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की भी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान कैथोड से ऑक्सीजन रिलीज होती है और इलेक्ट्रोलाइट से फ्लेमेबल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान बैटरी का टेम्परेचर यकदम से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब बैटरी के अंदर फ्लेमेबल गैसेस भी मौजूद हैं और बैटरी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच गया है। ऑक्सीजन भी मौजूद है जो जलने के अमल में मदद देती है, और इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बैटरी सेल के अंदर डेवलप हो चुका होता है। तो लिहाजा अब या तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, और एक्सप्लोजन ना हो और सिर्फ बैटरी को आग लग जाए, ये इम्कानात भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लगने वाली आग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसकी 2 वजूहात होती हैं। ये जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बयान किया, अगर ये एक सेल के अंदर हो और जब वो उसके अंदर आग लगेगी तो ये अपने इर्द गिर्द के सेल्स के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है और उनके अंदर भी आग लग जाती है। तो इस तरह ये आग बुझने की बजाय फैलती रहती है और इसको रीइग्निशन बोलते हैं। और दूसरी वजह ये है कि ये लिथियम आयन बैटरीज़ को जिन मटेरियल से तैयार किया जाता है, जब उनको आग लगती है तो इस आग को बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो पार्किंग के अंदर खड़ी हुई है, हम इसको चार्ज भी नहीं कर रहे हैं और ये स्विच ऑफ है, मतलब बैटरी को हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस हालत में भी बैटरी को आग लग सकती है?